तुम्हारे मन में बस एक सवाल घूमता रहता है, भाई मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। तो आओ जाने हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर होते ही बिना कुछ किए रिस्पेक्ट कमा लेते हैं, और कुछ लोग कितना भी सही बोले, कितना भी कुछ भी कर ले, पर लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा हो? सच तो ये है, तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारी डिग्री, तुम्हारे पैसे या तुम्हारे लुक से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी रिस्पेक्ट कुछ साइकोलॉजिकल सिग्नल से डिसाइड होती है, और आज वही सिग्नल्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना, बिकॉज ये कोई मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस वाली वीडियो नहीं है, ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है। और इसीलिए इस वीडियो का एक भी प्रिंसिपल स्किप मत करना, क्योंकि ये 7 रैंडम टिप्स नहीं, ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। तो अगर तुमने बीच का एक भी पॉइंट मिस किया तो आगे की कहानी कुछ समझ नहीं आएगी, और शायद यही तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद सेल्फ रिस्पेक्ट। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखें, तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारा बिहेवियर एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली रीइंफोर्स करते हैं। जिस तरह तुम खुद को ट्रीट करते हो, वैसे ही सिग्नल्स तुम सामने वाले को भी देते हो। ठीक है, सोचो एक बंदे को जो कहता है मैं रोज जिम जाऊंगा, मैं 3 घंटे डीप वर्क करूंगा, मैं रोज कंटेंट बनाऊंगा, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी ही प्रोक्रेस्टिनेट्स। तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे, वो अपनी फैमिली को भी धोखा नहीं दे रहे, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। वहीं दूसरी तरफ कोई बंदा होगा, वो भाई रोज अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा है, वो जिम भी जा रहा है, वो कंटेंट भी बना रहा है, वो बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, वो किसी को डेट भी कर रहा है, वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा है। सोचो उस बंदे की सेल्फ स्टीम और खुद को देखो। रियल सेल्फ रिस्पेक्ट लाउड नहीं होता, वो काम होता है। वो दिखता है तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारी बाउंड्रीज में, और इस बात में कि तुम हर किसी के वैलिडेशन के लिए अपनी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आज से इस बात की गांठ बांध लो, जो भी कमिटमेंट तुमने कर दी, चाहे मर भी जाओ, पर उस बात से मुकरना मत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रिंसिपल नंबर 2, दैट इज बिकम द मास्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इसके लिए तो मैं सिंपल रूल बता रहा हूँ, मेरे चैनल को तुम कंप्लीटली फॉलो करो, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि हेटर्स ऑफ मीडियोक्रिटी पर रैंडम फैक्ट्स नहीं बताए जाते, यहाँ पर साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे बात होती है। एवरेज लोग खुद को समझते ही रह जाते हैं, लेकिन जो टॉप 1% लोग होते हैं वो हर इंसान की साइकोलॉजी को समझते हैं, इसीलिए वो सबसे आगे रहते हैं। जिस दिन तुम हर इंसान की साइकोलॉजी को समझना सीख गए, उस दिन लोगों का बिहेवियर तुम्हें सरप्राइज करना बंद कर देगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 3, बी लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। ये प्रिंसिपल रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी बहुत ही फेमस बुक, नाम तुमने सुना होगा, द 48 लॉज ऑफ पावर, के लॉ नंबर 34 में बताया है। भाई देखो, जिसको यकीन ना हो वो इस पेज का पेज नंबर 282 पढ़ सकते। जो सिग्नल्स तुम दूसरों को भेजते हो उनको साइकोलॉजी में स्टेटस सिग्नल्स कहते हैं। यही सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी वैल्यू करेगा या नहीं करेगा, वो तुम्हें सीरियसली लेगा या नहीं लेगा। ठीक है, जैसे कि हर बात पे वैलिडेशन मांगना, आई कांटेक्ट मेंटेन ना करना, अपनी बात को बार बार प्रूफ करना, ये सारे लो वैल्यू सिग्नल्स बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काम बॉडी लैंग्वेज रखना, क्लियर कम्युनिकेशन रखना और हर बात पर वैलिडेशन ना मांगना, ये बन जाते हैं हाई वैल्यू सिग्नल। जब तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो तो लोग सिर्फ तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी प्रेजेंस को भी फील करते हैं। अब आते हैं 4th पर, स्पीक लेस बट विद पर्पस। रिसर्च बताती है कि ह्यूमन ब्रेन हर सेकेंड हजारों सिग्नल्स प्रोसेस करता है। अब जो लोग हर बात पर चकर चकर करते रहते हैं, उनकी वैल्यू ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, वो ये भी देखते हैं कि तुम कब, कितना और किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। इसीलिए जो बंदा सही वक्त पर सही बात बोलता है, वो ऑब्जर्व करता है और जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना बोलता है, उसकी बातों की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब आते हैं 5th पॉइंट पर, विच इज़ बिल्ड कॉम्पिटेंस बिफोर सीकिंग रिकॉग्निशन। साइकोलॉजी में एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, जो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी रिकॉग्निशन के पीछे मत भागो, अपनी स्किल्स के पीछे भागो, क्योंकि जब तुम किसी फील्ड में
पहले ही वैल्यू गेन कर लोगे तो तुम्हारी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ने लगेगी। भाई जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो ऐसा क्रिकेट खेलो कि भाई तुम्हारे जैसा कोई खेल ना पाए। पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसी पढ़ाई करो कि कोई कर ना पाए। गाना गा रहे हो तो भाई अरिजीत सोनू निगम जैसा गाना गाओ तुम। तो मेरी बात समझ रहे हो कि जो काम कर रहे हो उसको बेस्ट तरीके से करो। जब तुम्हारा कंपटीशन बढ़ेगा तो रिकॉग्निशन अपने आप मिलेगा। एवरेज लोग क्या करते हैं, सिर्फ भाई साहब रिकॉग्निशन के पीछे भागेंगे, ठीक है, जो उन्हें कभी मिलनी नहीं है। तो भैया मेरी बात समझ में आ रही है, कॉम्पिटेंस अपना बिल्ड करो। जब तुम्हारा कॉम्पिटेंस बढ़ेगा रिकॉग्निशन अपने आप बढ़ जाएगा। अब आते हैं लास्ट 2 प्रिंसिपल्स पर, और इन दोनों को मिस किया तो सारी जिंदगी सबके सामने रायता फैलाओगे, इसलिए मिस मत करना। आते हैं 6th पॉइंट, प्रिंसिपल नंबर 6, कीप योर प्रोमिसेस। साइकोलॉजी में रिस्पेक्ट एक दिन में नहीं बनती, रिस्पेक्ट धीरे धीरे बनती है। जब तुम अपनी बातों पर खड़े उतरते हो, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हो, तब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चालू करते हैं। एक बात को ध्यान रखना, अगर तुम बोलते हो कि भाई 5 बजे आऊंगा तो 5 बजे पहुंच जाओ। अगर तुम बोलते हो कि कल मैं ये फलाना काम कर दूंगा तो भाई वो काम करो। बिकॉज एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, इसको तुम लिख सकते हो DM's डायरी। इफ यू कैंट कीप योर प्रोमिसेस नेवर एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन। बिकॉज जो इंसान भाई अपनी खुद की कमिटमेंट नहीं बना सकता ना, लोग क्या रिस्पेक्ट करेंगे उसकी। समझ में आ रही बात? तो जो बोलो वो करो, ठीक है, जो प्रॉमिस करते हो वो करो, तब देखना लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिस्पेक्ट 7वें आसमान तक पहुंचा देंगे। और आखिरी प्रिंसिपल, सेट बाउंड्रीज विदाउट गिल्ट। हर बार हाँ बोलना काइंडनेस नहीं होता, कई बार वो अक्सर अप्रूवल की एक एडिक्शन होती है, ठीक है। हर चीज में हाँ हाँ बोल देना तुम्हारी वैल्यू को ही कम कर देता है। हर किसी को इम्प्रेस करने का ट्राई मत करो। अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए, अगर सामने वाला खुश हो रहा है अच्छी बात है, दुखी हो रहा है और अच्छी बात है, पर अपनी वैल्यूज को मत छोड़ना। अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करो, फिर सामने वाले के बारे में सोचो। क्या है, अगर तुम किसी को हाँ 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 बोलते जाओगे ना, तुम्हारी वैल्यू पीक से जमीन पे आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सबसे मेन जो चीज है तुम्हारे लिए वो है अपनी खुद की रिस्पेक्ट। तब जब तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना, तब सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। आज हमने 7 प्रिंसिपल्स देखे, सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्टेटस सिग्नल्स, पर्पसफुल कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंस, प्रोमिसेस, बाउंड्रीज। अब जाओ इन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में अप्लाई करो एंड यू विल डेफिनेटली सी दैट पीपल हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू। और अगर इस डिस्ट्रैक्टेड लूप वाली मीडियोक्रिटी से ऊपर उठना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप थ्रेडिंग।